अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं, एनआरआई हैं या फिर फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, तो बजट 2026 आपके लिए कई प्रैक्टिकल चेंजेस लेकर आया है। इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बजट 2026 में ओवरसीज इंडियंस के लिए क्या बदला है, रूल्स क्या कहते हैं और आपको इससे रियल लाइफ में क्या फायदा मिल सकता है। इस वीडियो में हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट रूल्स, फॉरेन स्पेंडिंग पर टैक्स, एजुकेशन और मेडिकल रेमिटेंस, एनआरआई प्रॉपर्टी सेल और फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर जैसे मुद्दों को भी आसान सी भाषा में समझने वाले हैं, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और किसी कंप्लायंस मिस्टेक से बच सकें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक दुनिया भर में करीब 35.4 मिलियन ओवरसीज इंडियंस रहते हैं। इनमें से लगभग 15.8 मिलियन इंडियंस सिटीजन्स जो हैं वो सिटीजन हैं और 19.6 मिलियन लोग पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं। बजट 2026 में इन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर कई टारगेटेड रिफॉर्म्स किए गए हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव आता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। बजट 2026 में सरकार ने ओवरसीज इंडियंस के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आसान बना दिया है। अब पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया यानी PROI इंडियन इक्विटी मार्केट में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इन्वेस्ट कर सकेंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत इंडिविजुअल PROI की इन्वेस्टमेंट लिमिट 5% से बढ़ा करके 10% कर दी गई है। वहीं सभी PROI को मिलाकर ओवरऑल लिमिट 10% से बढ़ा करके 24% कर दी गई है। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि जो इंडियंस US, कनाडा, UK या गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, अब इंडियन कंपनीज में ज्यादा हिस्सेदारी ले सकते हैं, वो भी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत एनआरआई और पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन दोनों को इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की अनुमति है और बजट 2026 ने इसी रास्ते को और स्मूथ बनाया है। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रैवल और ओवरसीज स्पेंडिंग की। बजट 2026 में ओवरसीज स्टोर पैकेजेस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज यानी कि TCS को कम कर दिया गया है। पहले ये रेट 5% था और अमाउंट के हिसाब से स्लैब भी लगती थी। अब इसे फ्लैट 2% कर दिया गया है, वो भी बिना किसी अमाउंट कंडीशन के। इससे फायदा ये होगा कि फॉरेन ट्रैवल करने वाले इंडियंस का अपफ्रंट कैश ब्लॉक कम होगा। खासकर जो लोग फैमिली ट्रैवल, बिजनेस ट्रैवल या फिर फ्रिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हैं, उनके लिए रिलीफ काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जब फैमिलीज विदेश पढ़ाई या इलाज के लिए पैसा भेजती हैं, तो उस पर TCS पहले 5% लगता था। बजट 2026 में से घटाकर 2% कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा यह है कि ओवरसीज ट्यूशन फीस या हॉस्पिटल बिल्स के लिए पैसा भेजते वक्त कम पैसा टैक्स के रूप में अटक जाएगा। अब बात करते हैं एनआरआई प्रॉपर्टी सेल के एक पुराने पेन पॉइंट पर। अब तक जब कोई एनआरआई इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी बेचता था, तो बायर को टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अमाउंट नंबर लेना पड़ता था, जिससे प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो जाती थी। बजट 2026 में इसे सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब प्रॉपर्टी सेल पर टैक्स डिडक्शन और डिपॉजिट बायर के पैन बेस्ड चालान से ही हो जाएगा। इससे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस फास्ट होंगी और अननेसेसरी डिलेस खत्म होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव बदलाव की बात करते हैं, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर से जुड़ा हुआ। बजट 2026 में सरकार ने एक वन टाइम फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम अनाउंस की है। ये स्कीम खास तौर पर स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, टेक्नोलॉजी वर्कर्स और रिसेंटली रिलोकेटेड एनआरआईज के लिए है। इस स्कीम के तहत अगर किसी ने विदेश में इनकम या एसेट डिक्लेयर नहीं किया, तो उसे 6 मंथ्स का विंडो मिलेगा। अगर अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या एसेट 1 करोड़ रुपए तक है, तो 30% टैक्स और 30% एडिशनल पेमेंट देकर रेगुलराइजेशन पॉसिबल होगी और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिलेगी। वहीं अगर एसेट 5 करोड़ रुपए तक एक्वायर्ड है लेकिन डिक्लेयर नहीं हुई, तो 1 लाख रुपए की फीस देकर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से राहत मिलेगी। ये स्कीम इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से एनआरआईज अननोइंगली डिस्क्लोजर मिस्टेक्स कर देते हैं, खासकर जब वो इंडिया से बाहर शिफ्ट होते हैं।
बजट 2026 ने उन्हें लीगल तरीके से क्लीन स्लेट देने की कोशिश की है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अर्लियर रेमिटेंस रिफॉर्म्स को भी कंटिन्यू रखा है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत टीसीएस एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड पहले ही 10 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर कर दी गई थी, जिससे स्मॉल रेमिटेंसेस पर अपफ्रंट टैक्स नहीं लगता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2026 ओवरसीज इंडियंस के लिए रेगुलेटरी फ्रिक्शन कम करता है। प्रॉपर्टी टीडीएस कंप्लायंस को आसान बनाना, रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने का विंडो बढ़ाना और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूल्स को क्लियर करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी लाता है। अब आईटीआर अपडेट रूल्स की बात करें तो बजट 2026 के मुताबिक टैक्स पेयर्स रीअसेसमेंट के बाद भी आईटीआर अपडेट कर सकेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा 10% टैक्स देना होगा। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट भी बढ़ा दी गई है, जिससे जेन्युइन मिस्टेक्स सुधारी जा सके। तो इंडियन ऑडियंस के लिए टेक अवे एकदम क्लियर है। अगर आप एनआरआई हैं, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन ट्रैवल या रेमिटेंस करते हैं, तो बजट 2026 आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। सही डिस्क्लोजर, प्रॉपर कंप्लायंस और अपडेटेड रूल्स को समझना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब बजट 2026 पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? आपको लगता है कितनी चीजें आपके हित में हुई हैं? और अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ जगह हैं जहां पर सुधार हो सकता है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनवीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।